कल्पना कीजिए, आप एक रेगिस्तान में खड़े हैं और दूर आपको पानी की एक विशाल झील दिखाई देती है। आप प्यासे हैं, आप उस पानी की ओर दौड़ते हैं। जैसे जैसे आप पास पहुंचते हैं, वह झील और दूर हो जाती है। अंत में आपको समझ आता है कि वहां कोई झील थी ही नहीं, वह केवल मृग तृष्णा थी। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जब आप उस झील की ओर दौड़ रहे थे, तब क्या उस झील का कोई अस्तित्व था? आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर क्या उस झील का विनाश हुआ? इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई, उसका अंत कैसा? यही अजातवाद है, अद्वैत वेदांत के शिखर की वह गूंज जो आपके अस्तित्व की नींव हिला देगी। अब तक आपने सुना होगा कि संसार माया है, इसे छोड़ना होगा या कर्मों को काटकर मोक्ष पाना होगा। लेकिन आदि शंकराचार्य के परम गुरु आर्षि गौड़पादाचार्य ने मांडूक्य कारिका में एक ऐसा सत्य घोषित किया है जिसे सुनकर आपकी बुद्धि विद्रोह कर देगी। उन्होंने कहा, न निरोधो न चौत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक। यानी न तो कोई जन्म है, न कोई मृत्यु, न कोई बंधन में है, न कोई साधना कर रहा है। और जब कोई साधना ही नहीं कर रहा तो मोक्ष जैसा भी कुछ नहीं है। यह सुनकर शायद आपको लगे कि यह पागलपन है, लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस दुख से भाग रहे हैं, जिस मोक्ष को खोज रहे हैं और जिस संसार में जी रहे हैं, वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। अजात का अर्थ ही है जो कभी जन्मा ही ना हो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम कारण और प्रभाव की कहानियों में उलझे हैं। हम मानते हैं कि हमने पिछले जन्म में कुछ किया, इसलिए आज भुगत रहे हैं। लेकिन अजातवाद कहता है कि न पिछला जन्म था, न यह जन्म है। आप एक ऐसे स्वप्न में हैं जिसने कभी शुरुआत ही नहीं की। आज का यह वीडियो आपको उस शून्य की यात्रा पर ले जाएगा जहां पहुंचकर खोजने वाला खुद खो जाता है। क्या आप तैयार हैं उस सत्य का सामना करने के लिए जो आपको पूरी तरह मिटा देने की ताकत रखता है? क्योंकि यहां से आगे आप नहीं बचेंगे, केवल वही बचेगा जो हमेशा से था। हमारा पूरा जीवन क्यों और कैसे पर टिका है? अगर आज हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम कहते हैं, इसका कारण क्या है? शायद पिछले जन्म का कर्म या ग्रहों की स्थिति। विज्ञान भी यही कहता है कि हर कार्य इफेक्ट के पीछे एक कारण होता है। बिना बीज के पेड़ नहीं उगता, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बनता। लेकिन अजातवाद यहीं पर सबसे गहरा प्रहार करता है। ऋषि गौड़पाद कहते हैं कि यह कार्य कारण का सिद्धांत ही सबसे बड़ा भ्रम है। जरा सोचिए, अगर बीज से पेड़ पैदा होता है तो पहले कौन आया, बीज या पेड़? यदि आप कहते हैं कि बीज पहले आया तो वह बीज कहां से आया? जाहिर है किसी पिछले पेड़ से। यह एक अंतहीन सिलसिला है जिसे हम अनादि कहकर टाल देते हैं। लेकिन तर्क की कसौटी पर जो चीज खुद को पैदा करने के लिए दूसरे पर निर्भर है, वह स्वतंत्र रूप से सत्य कैसे हो सकती है? गौड़पादाचार्य एक क्रांतिकारी तर्क देते हैं। वे कहते हैं, जो चीज पहले से मौजूद है उसे पैदा होने की जरूरत नहीं, और जो चीज मौजूद ही नहीं है वह कभी पैदा हो ही नहीं सकती। तो फिर यह जन्म और सृष्टि क्या है? इसे एक उदाहरण से समझिए। अलाद चक्र यानी एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा। अगर आप उस जलती हुई लकड़ी को तेजी से गोल गोल घुमाएं तो आपको हवा में एक आग का चक्र दिखाई देगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या वह चक्र असली है? नहीं। क्या वह चक्र उस लकड़ी से पैदा हुआ? नहीं। क्या उस चक्र का कोई कारण है? नहीं। वह केवल लकड़ी की गति या हलचल से पैदा हुआ एक आभास है। जैसे ही लकड़ी रुकती है, वह चक्र गायब हो जाता है। वह चक्र न तो लकड़ी के अंदर गया, न कहीं और। वह कभी था ही नहीं। ठीक इसी तरह हमारी चेतना स्थिर है, लेकिन जब इसमें कल्पना की हलचल होती है तो यह संसार, यह ब्रह्मांड और यह शरीर दिखने लगते हैं। हम जिसे सृष्टि कहते हैं वह असल में चेतना की एक कंपन मात्र है। अजातवाद का यह पक्ष डरावना भी है और परम शांति देने वाला भी। यह कहता है कि आपका दुख किसी गलत कर्म का परिणाम नहीं है, बल्कि इस गलत समझ का परिणाम है कि आप पैदा हुए हैं। अगर कारण ही झूठा है तो उसका प्रभाव सच कैसे हो सकता है? अगर रस्सी में सांप दिखा तो क्या उस सांप के काटने से आपकी मृत्यु हो सकती है? नहीं, क्योंकि सांप वहां कभी था ही नहीं। हम अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन अजातवाद कहता है कि समस्या का समाधान मत खोजो, यह देखो कि क्या समस्या कभी पैदा भी हुई थी। जब आप इस कार्य कारण के जाल को तोड़ देते हैं, तब आप पाते हैं कि आप वह अचल चेतना हैं जिसमें हजारों संसार बनते
और बिगड़ते दिखते हैं, पर असल में कुछ भी घटित नहीं होता। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस समय आप जाग रहे हैं? आप कहेंगे, हाँ, मैं अपने फोन की स्क्रीन देख रहा हूं, आवाज सुन रहा हूं, मेरे आसपास की चीजें ठोस हैं। लेकिन जरा याद कीजिए, जब आप रात को गहरी नींद में सपना देख रहे होते हैं, तब क्या आपको जरा भी संदेह होता है कि वह झूठ है? सपने में अगर आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं, तो वह पहाड़ उतना ही ठोस महसूस होता है जितना कि आपके घर की दीवारें। सपने में अगर आपको प्यास लगती है और आप पानी पीते हैं, तो आपकी स्वप्न प्यास बुझ जाती है। उस क्षण के लिए वह स्वप्न जगत ही एकमात्र सत्य होता है। वहां भी समय है, वहां भी स्थान है और वहां भी भावनाएं हैं। फिर जागने पर आप उसे झूठ क्यों कह देते हैं? केवल इसलिए क्योंकि वह अब दिखाई नहीं दे रहा। अजातवाद यहाँ एक बहुत ही बारीक और चौंकाने वाला तर्क देता है। आर्षि गौडपाद कहते हैं कि जागृत और स्वप्न में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। दोनों ही दृश्य हैं और जो दृश्य है वह नश्वर है। इसे गहराई से समझिए। सपने में आप एक पूरा ब्रह्मांड रच लेते हैं। आप सूरज, चांद, धरती और यहाँ तक कि अपने जैसे दिखने वाले कई लोगों को बना लेते हैं। लेकिन क्या उस सपने को बनाने के लिए आपको कहीं से ईंट, पत्थर या मिट्टी लानी पड़ी? नहीं, वह सब आपकी चेतना के भीतर ही बना। जब आप जागे तो क्या वह पहाड़ कहीं लुप्त हो गया? नहीं, क्योंकि वह कभी था ही नहीं। वह केवल चेतना का एक फुरण या विचार मात्र था। अब अपने इस तथाकथित असली संसार को देखिए। अजातवाद कहता है कि यह संसार भी एक दीर्घ स्वप्न यानी लंबा चलने वाला सपना ही है। हम इसे सच इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी निरंतरता ज्यादा है। लेकिन सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वह है जो त्रिकाल अबाधित हो, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या यह शरीर हमेशा था? नहीं। क्या यह हमेशा रहेगा? नहीं। क्या यह संसार हमेशा ऐसा ही था? नहीं। तो फिर जो चीज शुरुआत में नहीं थी और अंत में नहीं रहेगी, वह बीच में सच कैसे हो सकती है? गौड़पादाचार्य कहते हैं, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्थथा। अर्थात जो आदि शुरुआत में नहीं है और अंत में भी नहीं है, वह वर्तमान में भी अस्तित्वहीन ही है। हमें वह केवल प्रतीत हो रहा है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा का जल दिखता तो है, पर वह वहां होता नहीं है। आप उस जल से अपनी प्यास नहीं बुझानी चाहते क्योंकि आप जानते हैं कि वह भ्रम है। अजातवाद हमें यहीं ले जाना चाहता है। वह कहता है कि जैसे ही आप इस जागृत संसार को एक सपने की तरह देखना शुरू करते हैं, आपकी सारी चिंताएं, सारे अहंकार और सारी पकड़ ढीली होने लगती हैं। अगर आप सपने में राजा हैं तो भी आपको गर्व नहीं होता, और अगर आप भिखारी हैं तो भी आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि बस आंख खुलने की देर है। लेकिन अजातवाद का अंतिम प्रहार इससे भी गहरा है। वह कहता है कि न केवल सपना झूठा है, बल्कि जागना भी एक भ्रम है। आप जिस परम सत्य को खोजने की बात कर रहे हैं, वह कोई नई जगह नहीं है। आप पहले से ही वहां हैं, बस आप एक के बाद एक कई सपनों की परतों में उलझे हुए हैं। जिस दिन यह बोध हो जाएगा कि कुछ घटित ही नहीं हो रहा, उस दिन आप उस अजात अवस्था में होंगे जहां न कोई शोर है, न कोई संसार। अब यहां पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी भी गंभीर आध्यात्मिक खोजी की रातों की नींद उड़ा सकता है। अगर अजातवाद सत्य है, अगर कुछ भी पैदा नहीं हुआ, कोई संसार नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तो फिर हम यहां क्या कर रहे हैं? हम ध्यान क्यों करते हैं? हम ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? और सबसे बड़ी बात, आप इस समय बैठकर इस वीडियो को क्यों सुन रहे हैं? यहीं पर अजातवाद का सबसे खतरनाक और क्रांतिकारी मोड़ आता है, जिसे हम साधना कहते हैं। गौड़पादाचार्य उसे माया का अंतिम और सबसे सूक्ष्म जाल मानते हैं। सुनिए क्यों। जब आप कहते हैं कि मैं मोक्ष पाना चाहता हूं, तो आप अनजाने में दो बहुत बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। पहली, आप ये मान लेते हैं कि आप अभी मुक्त नहीं हैं। दूसरी, आप ये मान लेते हैं कि मोक्ष कोई ऐसी चीज है जो भविष्य में किसी समय और किसी प्रयास से मिलेगी। अजातवाद कहता है कि खोज ही वह चीज है जो आपको सत्य से दूर रखती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक आदमी सपना देख रहा है कि वह जेल में बंद है। सपने में वह बहुत साधना करता है, दीवारें लांघने की कोशिश करता है, संतरी को रिश्वत देता है और बड़ी मुश्किल से जेल से बाहर भाग निकलता है। जैसे ही वह बाहर आता है, उसकी आंख खुल जाती है। जागने के बाद क्या वह यह कहेगा कि मैंने बहुत मेहनत की और मैं जेल से आजाद हो गया? नहीं, वह हंसेगा
और कहेगा, मैं तो कभी जेल में था ही नहीं, मैं तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। भागने की सारी कोशिश और वह पूरी जेल ही एक भ्रम थी। अजातवाद के अनुसार साधक उस कैदी की तरह है जो सपने की जेल से भागने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप खुद को एक साधक मानते रहेंगे, आप ये स्वीकार करते रहेंगे कि आप अपूर्ण हैं, और जो खुद को अपूर्ण मानता है वह कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। आर्य गौडपाद कहते हैं कि यह पूरी आध्यात्मिक यात्रा मौन से मौन तक की यात्रा है। लेकिन हम इंसान इतने जटिल हैं कि हमें सरलता समझ नहीं आती। हमें मेहनत चाहिए, हमें संघर्ष चाहिए, हमें सीढ़ियां चाहिए। इसलिए उपनिषद हमें पहले कर्म बताते हैं, फिर उपासना और फिर ज्ञान। लेकिन अजातवाद उन सभी सीढ़ियों को एक झटके में हटा देता है। ये कहता है, छलांग मत लगाओ, बस ये देख लो कि तुम पहले से ही वहीं खड़े हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। यहां एक और गहरी बात है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या गुरु की जरूरत है? अजातवाद के स्तर पर गुरु वह है जो आपको कुछ देता नहीं है, बल्कि आपसे वह सब छीन लेता है जो आप नहीं हैं। अंतिम गुरु वह है जो आपको यह बता दे कि तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम खुद हो। यह साधक का जाल सबसे आखिरी पर्दा है। अहंकार जब हारने लगता है तो वह आध्यात्मिक अहंकार बन जाता है। उसे अपनी साधना पर गर्व होने लगता है। लेकिन अजातवाद उस अहंकार को भी भस्म कर देता है। यहां ना कोई पाने वाला है, ना कोई खोने वाला। तो क्या हमें सब छोड़ देना चाहिए? नहीं। अजातवाद यह नहीं कहता कि आप काम करना छोड़ दें। वह कहता है कि कृतज्ञता के भाव को छोड़ दें। जब आप यह जान लेते हैं कि समुद्र की लहरों का उठना और गिरना केवल पानी का ही खेल है और उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप एक साक्षी बन जाते हैं। लेकिन अजातवाद तो साक्षी से भी आगे की बात है, जहां साक्षी और साक्ष्य, जो देखा जा रहा है, कि बीच की दीवार ही गिर जाती है। केवल एक ही सत्ता बचती है, जो न कभी पैदा हुई न कभी समाप्त होगी। अक्सर अजातवाद को सुनने के बाद लोगों के मन में एक गहरा डर या भ्रम बैठ जाता है। वे सोचते हैं, अगर कुछ है ही नहीं, अगर यह सब एक नॉन इवेंट है, तो फिर जीने का क्या अर्थ? क्या मुझे सब कुछ छोड़कर बस बैठ जाना चाहिए? यही वह जगह है जहां अजातवाद एक दार्शनिक सिद्धांत से बदलकर एक जीने की कला बन जाता है। अजातवाद का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर अभय हो जाना है। जब आप जान लेते हैं कि पर्दे पर दिखने वाली आग स्क्रीन को जला नहीं सकती और फिल्म में गिरने वाला समंदर पर्दे को गीला नहीं कर सकता, तब आप उस फिल्म का आनंद बिना किसी तनाव के ले पाते हैं। एक अजातवादी इस संसार में एक अभिनेता, एक्टर की तरह जीता है। वह जानता है कि वह जिस पात्र का अभिनय कर रहा है वह स्वयं नहीं है। वह रोता है, हंसता है, संघर्ष करता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा मौन बना रहता है, क्योंकि वह जानता है कि खेल के अंत में न कुछ खोने को है और न कुछ पाने को। जरा सोचिए, आपके जीवन के सबसे बड़े डर क्या हैं? मृत्यु का डर, अकेलेपन का डर, हार जाने का डर। अजातवाद इन सब का समूल नाश कर देता है। अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु किसकी होगी? अगर आपके अलावा कोई दूसरा कभी था ही नहीं तो अकेलापन कैसा? और जब कोई लक्ष्य ही नहीं था तो हार कैसी? इसे सहज अवस्था कहा गया है। यहां आप भोजन भी करते हैं, काम भी करते हैं और रिश्तों को भी निभाते हैं, लेकिन आपकी पकड़ ढीली हो जाती है। आप अब उस मृग तृष्णा के पीछे पानी पीने के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि आप उस रेत की चमक का आनंद लेते हैं। आप जानते हैं कि वह पानी झूठ है, इसलिए आप प्यासे नहीं मरते। सत्य में जीने का अर्थ है घटनाओं को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे दिख रही हैं, बिना यह माने कि वे सत्य हैं। यह बोध आपको एक ऐसी करुणा से भर देता है जो किसी और मार्ग पर संभव नहीं है। जब आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति दुख में है, तो आप जानते हैं कि वह केवल एक बुरा सपना देख रहा है। आप उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसके जागने का इंतजार करते हैं। अजातवाद आपको आलसी नहीं, बल्कि अचल बनाता है। संसार की बड़ी से बड़ी सुनामी भी आपकी शांति को भंग नहीं कर सकती, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब चेतना के सागर पर उठने वाली नन्ही लहरें हैं, जो कभी सागर से अलग नहीं थी। जैसे जैसे यह चर्चा समाप्त हो रही है, आपको महसूस होगा कि शब्द अब छोटे पड़ीडीडीएचने लगे हैं।
अजातवाद कोई ऐसी बात नहीं है जिसे आप अपनी बुद्धि से पकड़ सकें, क्योंकि पकड़ने वाला हाथ भी उसी भ्रम का हिस्सा है। ऋषि गौड़पाद कहते हैं कि जब तक आप कुछ भी कह रहे हैं, आप सत्य से दूर हैं। सत्य तो वह मौन है जो इन शब्दों के पीछे छिपा है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई नया ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आपके पुराने अज्ञान की परतों को उधेना था। अगर आपको लगता है कि आप आज कुछ सीख कर जा रहे हैं, तो अजातवाद की नजर में आप अभी भी माया के घेरे में हैं। लेकिन अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया है, अपना अहंकार, अपना डर, अपनी बेचैनी या अपनी अंतहीन खोज, तो बधाई हो, आप सत्य के द्वार पर खड़े हैं। जाते जाते बस एक आखिरी विचार, हम जागने की कोशिश इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सो रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप कभी सोए ही नहीं थे? क्या होगा अगर यह जागने की तड़ाश ही वह आखिरी सपना है जो आपको सच देखने नहीं दे रहा? रुकिए, गहरे मौन में उतरिए और वहां उसे खोजिए जो न कभी जन्मा, न कभी मिटेगा, न जिसने कभी कोई यात्रा शुरू की और न जिसे कभी कहीं पहुंचना है। आप वही अजात तत्व हैं